अब तक जिस पीएचडी को हासिल करे बिना आप प्रोफेसर नहीं बन सकते थे, वो पूरा मामला पलट चुका है। न्यूज तक की पिछली रिपोर्ट्स में आपने देखा यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की हायरिंग को लेकर तमाम रूल्स जो थे वो बदल दिए। इन्हीं बदलावों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो गई और अब यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को दिशा निर्देश जो है डायरेक्शंस वो जारी कर दिए हैं। यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने न्यूज तक को बताया कि ये यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कभी भी अब प्रोफेसर्स की हायरिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाल दी है और अब तक 2 बार यूनिवर्सिटीज को लिखकर कह चुके हैं कि हायरिंग को आप शुरू कर दें। हायरिंग का प्रोग्रेस देखने के लिए हम यूनिवर्सिटीज के साथ टच में रहेंगे। यहाँ पर यह भी साफ कर दे कि यहाँ जिन प्रोफेसर्स की हायरिंग की बात हो रही है उन्हें एक खास टर्म जो है वो दिया गया है, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। चलिए अब जरा आपको बता देते हैं कि आखिर ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस होते क्या हैं और कैसे ये बिना पीएचडी के ही यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। देखिए, ये वो लोग होंगे जो काफी सालों तक किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रैक्टिस कर चुके हों, यानी जिन्हें असल एक्सपीरियंस हो। यानी भले ही इनके पास पीएचडी ना हो, लेकिन जितना यूजीसी कहेगा उतना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज होना जरूरी है। यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कौन और किस फील्ड से होंगे प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस? देखिए, ये डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स वो लोग माने जाएंगे जिन्होंने अपने अपने प्रोफेशन या अपनी अपनी फील्ड में रिमार्केबल यानी उत्कृष्ट काम किया हो। ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। अलग अलग फील्ड्स का अगर जिक्र कर ले तो इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, कॉमर्स हो, सोशल साइंसेस हो, मीडिया की फील्ड से हो, लिटरेचर हो, फाइन आर्ट्स, सिविल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस, लीगल प्रोफेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट जैसे अन्य काफी कैटेगरीज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उसमें शामिल है। यहाँ एक राइडर ये जरूर है कि टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अब चाहे वो सर्व कर रहे हो या फिर वो रिटायर हो चुके हों। अब जान लेते हैं कि नियम आखिर क्या कहते हैं। तो देखिए, जो भी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस होंगे अपनी अपनी फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, यानी महारत होनी चाहिए, जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि इन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कि पीएचडी, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो होना जरूरी नहीं है। लेकिन याद रहे कि बिन पीएचडी के पढ़ाने वालों की छूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को ही मिलेगी। और यूजीसी कहता है कि पीएचडी मैंडेटरी ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एफिशिएंट ना हो। उनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट यानी कौशल होना जरूरी रहेगा। अब जानना यह भी जरूरी है कि क्या ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेंगे या फिर फुल टाइम पोजीशंस रहेंगी। तो बता दें कि ये फुल टाइम या पार्ट टाइम कुछ भी हो सकते हैं और अपनी सैलरी भी एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटीज के साथ बैठकर म्यूचुअली यानी आपसी डिसाइड कर सकते हैं। अब प्रोफेसर्स के सिलेक्शन की अगर बात कर लें तो इन्हें सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके वाइस चांसलर्स या फिर उनके डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेशंस को इनवाइट करेंगे। अपना नॉमिनेशन भेजते वक्त ये एक्सपर्ट्स साथ में एक डिटेल्ड बायोडेटा और अपने कंट्रीब्यूशन यानी अपने योगदान के बारे में एक राइट अप लिखकर भेज सकते हैं। अब जितनी भी नॉमिनेशंस आएंगी उन्हें एक सिलेक्शन कमेटी देखेगी, परखेगी। ये सिलेक्शन कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देंगी, सुझाव देगी और फिर यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक काउंसिल जो होती है या फिर एग्जीक्यूटिव या एकेडमिक काउंसिल जो होती है, इस पर फिर वो फाइनल फैसला लेगी। यहाँ ये भी आप जान लीजिए कि यूजीसी ने प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी 3 तरह की कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पहली कैटेगरी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय इंडस्ट्रीज, यानी कि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके वहां से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स को अपनी यूनिवर्सिटी में बुला सकती है। दूसरा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। इसमें यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को एक म्यूचुअली अग्रीड जो अमाउंट होती है वो पे करेगी। तीसरा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑनररी बेसिस, यानी ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑनररी बेसिस पर पढ़ाने आ सकते हैं और यूनिवर्सिटीज अपने पैसों से इन्हें एक ऑनरेरियम अमाउंट जो है वो देगी। अब सवाल ये कि प्रोफेसर्स एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये कितने वक्त के लिए इन पोजीशंस पर बने रहेंगे? शुरुआत में आपको बता दें ये पोजीशन 1 साल की रहेगी और फिर 1 साल बाद
परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी और उस बेसिस पर आगे के एक्सटेंशन पर फैसला होगा। ज्यादा से ज्यादा यानी सर्विस की मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में इसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी 4 साल तक किया जा सकता है। यहां यह भी साफ कर दें कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में इन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की संख्या जो है वो स्वीकृत पदों के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह भी ध्यान दें कि ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस बाकी पदों से अलग है, यानी रेगुलर प्रोफेसर्स या रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स की संख्या और एलिजिबिलिटी सब वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को लाने का उद्देश्य केवल ये है कि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस के बारे में पता लग सके, असली एक्सपीरियंसेस उन्हें मिल सके। आपकी इस वीडियो पर क्या है राय? इस प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के नए कॉन्सेप्ट पर आपका क्या है कहना? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।